गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड, एक्सरसाइज 9.1। स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूं क्या है। ऐड द फॉलोइंग, इनको ऐड करना है। हमारे पास जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनको ऐड करना है। फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि a माइनस बी प्लस ए, ये फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सेकंड है b, तो b के नीचे लिखेंगे b, और इसके बाद माइनस सी, यहां सी नहीं है लाइक टर्म, तो माइनस सी यहां लिखेंगे। जो लाइक टर्म होती है, लाइक टर्म उसके नीचे लिखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में, इस बात का ध्यान रखें। और प्लस बीसी, अब बीसी यहां नहीं है तो बीसी यहां लिखें, बीसी। और थर्ड में आता है सी, सी यहां इस सी के नीचे लिखेंगे सी, और माइनस ए के नीचे माइनस ए इसके, और प्लस एसी, प्लस एसी, एसी हमारे पास नहीं है तो अलग से लिखेंगे। ये जो है हमारे पास जो एक्सप्रेशंस हैं, इनको ऐड करना है हमने। ऐड का मीनिंग क्या है, फर्स्ट ये थी, सेकंड ये थी और थर्ड ये थी। तो आपने इनका ध्यान ही रखना है कि जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म देखो ए बी बी सी सी, इनको ए के नीचे ए लिखना है, बी के नीचे बी लिखना है, सेम होंगे लाइक टर्म तभी नीचे लिख पाएंगे हम, अदरवाइज आगे लिखने, और इनको ऐड करेंगे। तो देखिए प्लस का ए और माइनस का ए कैंसिल हो जाएंगे और ये जीरो आ जाएगा। वह जरूरत ही नहीं है, इससे कैंसिल हो जाएगा। क्यों, जितनी क्वांटिटी प्लस की है उतनी ही क्वांटिटी माइनस की है, आप ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ बी और माइनस बी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये ए भी सेम आएगा, ये भी सी से कैंसिल हो जाएगा सेम, फिर ये बी सी आएगा और ये ए सी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आपने देखना है। अब इसका फोर्थ पार्ट और देखिए, फोर्थ पार्ट और मैं डिस्कस करता हूं, थर्ड का फोर्थ पार्ट 9.1। थर्ड के फोर्थ में भी वही है, ऐड दिस। तो फर्स्ट जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और सेकंड है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखो एम स्क्वायर के नीचे एम स्क्वायर, एन स्क्वायर नहीं है ऊपर तो अलग से लिखेंगे, आगे लिख देंगे। और थर्ड है फिर एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये थर्ड है। और फोर्थ जो है वो है 2lm, 2lm नहीं है इसमें, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, तो 2lm प्लस 2mn, और इसके आगे लिखोगे आप इसको 2nn। ये आगे जगह नहीं है, इसको आगे लिखना है इसके, ठीक है, ध्यान रखें। और इसको आप ऐड करेंगे, एल स्क्वायर सेम, ये गिला ही है, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2m स्क्वायर, 1 यहां 1 यहां है, 1 प्लस 1। आपको मैंने पहले बताया था कि कोफिशिएंट जो होते हैं ना वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। एम स्क्वायर तो सेम आता है, एन स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर, और प्लस एल स्क्वायर था तो एल स्क्वायर इसके नीचे लिखना था हमने, ये मैं यहां से काट के एल स्क्वायर मैंने ध्यान नहीं किया, एल स्क्वायर देखो एल स्क्वायर, फिर यहां आते ही इसके प्लस लिख जाएगा क्रम के, ये प्लस का कोई भी साइन ना लिखा हो तो प्लस का माना जाएगा। और ये एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर आ जाएगा। और यहां प्लस 2lm 2mn प्लस 2n, याद है, ठीक है। ऐसे हमने ऐड करना है, ये आप ऐड कर सकते हैं इसमें। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पार्ट सी 9.1। स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूं क्या है फॉर द सी पार्ट में। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस,
मतलब पहले वाली क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करनी है सेकंड में से। तो पहले मैं सेकंड लिखता हूं, क्या है सेकंड, देखो सेकंड है 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2p क्यू स्क्वेयर और प्लस 5p स्क्वेयर क्यू। ये सेकंड क्वांटिटी है 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वेयर प्लस 5p स्क्वेयर क्यू। और पहले वाली माइनस करनी है। देखो फर्स्ट वाली क्या है, पहले है 4p स्क्वेयर क्यू, तो p स्क्वेयर क्यू ये रहेगा p स्क्वेयर क्यू। तो सबसे पहले तो यहां लिखोगे इसमें प्लस 4p स्क्वेयर क्यू। जो लाइक टर्म है, एक जैसी टर्म है, उनके नीचे लिखेंगे सेम। इसके बाद आता है माइनस 3p क्यू, p क्यू वाली टर्म ये है माइनस 3p क्यू माइनस 3p क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वेयर प्लस 5p क्यू स्क्वेयर, ये रहा प्लस 5p क्यू स्क्वेयर, ये लिख दिया। माइनस 8p ये रहा माइनस 8p लिख देंगे यहां पे, प्लस 7q क्यू लिख देंगे। और इसके बाद माइनस 10 इसके आ गए माइनस। तो हमने क्या किया, जो फोर्थ के सी में है ना, जो एक जैसी टर्म, देखिए ये कांस्टेंट है, इसके नीचे कांस्टेंट नंबर लिखा है, p के नीचे p लिखा है, q के नीचे q लिखा है, p q के नीचे p q लिखा है। तो इनको लाइक टर्म बोलते हैं। लाइक टर्म ही आप जो है लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसमें एक जैसी बिल्कुल सेम पावर की जो टर्म है उनको हम लिखेंगे। और इसमें से माइनस करना है, तो हम कभी माइनस करते हैं तो नीचे वाली क्वांटिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, जो नीचे लिखेंगे साइन चेंज। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। यार अब ये जो नीचे साइन लगा रखे हैं ना, ये यूज करने आप। अब इसको माने, देखो 18 प्लस का है, ये 10 भी प्लस का है, ये साइन यूज नहीं होगा। अब नीचे वाला साइन यूज करना है आपने। 18 प्लस का है और 10 भी क्या है, प्लस का है, तो दोनों प्लस के 28 होते हैं। अब देखो माइनस के 3p प्लस के 8p, तो p तो सेम आ जाएगा, p का कोई बात नहीं है। देखो प्लस का 8 है यहाँ, प्लस का 8, माइनस के 3 तो प्लस के 5, प्लस के 5। अब देखिए माइनस का 11 और माइनस का 7, तो माइनस का 18 क्यों से कोफिशिएंट ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, जो कोफिशिएंट होते हैं। अब देखो ये नीचे वाला साइन यूज करेंगे, इसमें माइनस का 7 है ये, ठीक है। तो माइनस का 11, माइनस का 7, माइनस के 18 क्यों सेम आएगा। और यहां पे प्लस का 3 प्लस के 5, 3 प्लस 5 8p क्यू, माइनस का 2 और माइनस के 5 माइनस के 7p क्यू स्क्वायर, और प्लस के 5 माइनस का 4 तो माइनस का 1p स्क्वायर क्यू। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे p स्क्वायर क्यू का यही होता है 1p स्क्वायर क्यू। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा जो आप देख रहे हैं। इसके बाद 9.2 ये कुछ डाउट्स क्लियर करूंगा मैं आपके 9.2 के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए। फर्स्ट का सेकंड पार्ट 9. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल जो होता है जिसमें वन टर्म हो, एक सिंगल टर्म जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हो सिंगल टर्म, तो उसको मोनोमियल्स बोलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट में मैं चलो मैं ले लेता हूं, सेकंड पार्ट फर्स्ट सेकंड। ये दो नंबर है -4p, -7p। इनका हमने प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट में ऐसे होगा -4p मल्टीप्लाई 7p। तो ये जो नंबर है
न्यूमेरिकल में इनकी मल्टीप्लाई अलग होगी, इसकी अलग होगी। तो -4 की 7 के साथ -28, क्यों? माइनस की प्लस के साथ मल्टीप्लाई माइनस की आती है, और 4 की 7 के साथ जो है 28 होता है, आपको पता है। अब p मल्टीप्लाई p, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, बेस इक्वल है, p और p बेस इक्वल है, तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, आप ये मान के चलिए, जो आप इसको ऐसे करते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये मान के चलो आप इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि -4 इंटू 7 और p मल्टीप्लाई p, ये है मतलब 4 की और 7 की मल्टीप्लाई होगी ऐसे, और p और p की मल्टीप्लाई होगी, तो ये माइनस के 28 हो जाएगा, और p इंटू p स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको नंबर्स की नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी, एल्जेब्रिक जो नंबर है तो उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन 1 पार्ट 5। ये एक नंबर है 4p और मल्टीप्लाई करें 0 के साथ। तो हम किसी भी नंबर की 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है। कोई भी फाइनाइट नंबर है उसकी 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, फाइनाइट नंबर के आप, तो वी गेट 0 ही रिजल्ट आएगा ये। अब इसमें कुछ और भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ जो है नीचे बेस में है और हाइट है। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ, जिसका बेस जो है वो रेक्टेंगल का हो, रेक्टेंगल का, जिस बॉक्स का बेस रेक्टेंगल का हो तो उसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। और इसमें पार्ट फर्स्ट ही मैं ले लेता हूं, चलो। इसमें 3 हैं, 5a, 3a स्क्वायर और 7a रेज़ टू 5। ये 3 नंबर्स हैं, एक लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। या आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पढ़े तो आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। तो फर्स्ट लेंथ है, सेकंड ब्रेथ है, थर्ड हाइट है। तो हमें वॉल्यूम चाहिए। आपको पता है कि वॉल्यूम जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ए ही, सॉरी ए। अब इन नंबर्स की मल्टीप्लाई तो अलग होगी और a की मल्टीप्लाई अलग होगी, a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई a4। तो नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा हमारे पास 15, 105 हो जाएगा। अब देखो बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये पावर 1 है, यहाँ फर्स्ट की पावर 1, फिर 2 है, फिर 4 है। आपको फॉर्मूला बताया था मैंने कि बेस इक्वल हो, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और यहां से 105a रेज़ टू पावर 7 ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट, एक्सरसाइज 9.2। फोर्थ के फोर्थ पार्ट में क्या है, ये 3 नंबर्स हैं, a, 2b एंड 3c। इसका वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 की हो जाएगी, यहाँ a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, ये 6abc आ जाएगा। देखो इसकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, क्यों? बेस इक्वल नहीं है, बेस इक्वल नहीं है तो abc लिख देंगे, एडिटिव abc। अब इसका लास्ट जो आता है फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट 9.2। फिफ्थ के फिफ्थ में क्या है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालना हमने इन 3 नंबर्स का, m माइनस mn और mnp। ये 3 नंबर्स गिवन है आपको और इनका हमने प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट। तो m मल्टीप्लाई माइनस mn मल्टीप्लाई mnp।
तो m की मल्टीप्लाई m के साथ होगी। देखो ध्यान से, ये माइनस तो आगे आ जाएगा, ये माइनस वाला, ये वाला m की 1 पावर यहां, 1 पावर यहां, 1 पावर यहां, m तीनों मल्टीप्लाई में बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगे तो m रेज टू पावर 3 हो गए, m इंटू m इंटू m रेज टू पावर 3, n और n स्क्वेयर होगा और ये p होगा। ठीक है, ऐसे हम करते हैं, ये हमारा तरीका रहेगा। ठीक है, आपने इसको रिवीजन करना है और कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच।